ये देखिए गाइस, ये है बहुत ज़्यादा लाइट डिनर। इसके लिए लिया है मैंने 2 एग्स। उनको मैंने फोड़ कर इसमें डाल लिया। अभी मैं करूँगी इन एग्स को बीट। ये मैंने एग्स को कर लिया हल्का सा बीट एंड उसके बाद डाला मैंने इसमें फ्रेश चॉप्ड कोरिएंडर यानी धनिया धोकर अच्छे से काट कर इसमें डाल दिया। अब मैं डालूँगी इसमें कुछ मसाले, जैसे कि मैंने इसमें डाला थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। देन मैंने डाला इसमें बहुत थोड़ा सा नमक। नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे। एंड बहुत थोड़ी सी डाली मैंने इसमें रेड चिली पाउडर। तो अब ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है मिक्स। इसको करेंगे इस तरह से मिक्स सो डैट जो हमने इसमें सब स्पाइसेस डाले वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है ना। एंड अभी लिया है मैंने इधर नॉर्मल अपना आयरन का तवा एंड इसको मैं ग्रीस करूँगी। किसी भी चीज़ से कर सकते हैं आप, बटर से, ऑयल से। तो मैं ऑयल से ग्रीस करूँगी, ऑलिव ऑयल से। तो देखिए थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मैंने इसके ऊपर लगाया एंड अभी इसको पूरा अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से। अभी मैंने लिया अपना ब्राउन ब्रेड का स्लाइस एंड इसको मैंने इसमें करा टिप। ये जो हमारा एग का मिक्सचर है ना, इसमें हम ब्राउन ब्रेड के स्लाइस को करेंगे मिक्स अच्छे से ऐसे। एंड इसको हम सेकेंगे। इस तरह से मैंने इसको ग्रीस तवे पर डाल दिया। अभी हम इसको सेकेंगे ब्रेड को खूब अच्छे से दोनों साइड से एंड इसको करेंगे केचप के साथ सर्व। सो आप देखिए इस तरह से हो जाता है मेरा ये मिनी ऑमलेट रेडी। सो गाइस, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से मैंने एग से मिनी ऑमलेट तैयार किया। क्या हुआ था, एग्स एक्चुअली दोनों क्रैक हो गए थे, तो मुझे उन्हें यूटिलाइज़ करना था, अदरवाइज़ वो वेस्ट हो जाते। तो इसलिए मैंने उनको उनसे मिनी ऑमलेट तैयार कर दिया। एंड अभी मैं बना रही हूँ अपनी बिटिया के लिए ब्राउन ब्रेड के सैंडविचेस, जो कि मैं आप लोगों के साथ इस व्लॉग में रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। बहुत हेल्दी सैंडविचेस होते हैं एंड मोटापा भी नहीं बढ़ाते। ये डाइट सैंडविचेस होते हैं क्योंकि इसमें ब्राउन ब्रेड का यूज़ किया है मैंने। एंड अभी मैंने इसके ऊपर स्प्रेड किया है थोड़ा सा चॉप्ड कैप्सिकम एंड अनियन। तो ये 2 वेजीज़ मैं बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ एंड इसको मैं ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस पर मैं अच्छे से स्प्रेड कर देती हूँ। एंड फिर मैं इसके बाद लेती हूँ मोज़रेला चीज़, जो कि हमारा पिज़्ज़ा चीज़ होता है। उसकी मैं क्यूब्स मंगा कर रखती हूँ। एक बॉक्स आता है ब्लिंकिट से, उसमें ये काफ़ी सारी 6 के अराउंड क्यूब्स होती हैं, तो मैं ये मंगा लेती हूँ। तो एक क्यूब मैं यूज़ करती हूँ, एक चीज़ क्यूब में मेरे 2 सैंडविचेस आराम से बन जाते हैं। तो बस अभी मैं मोज़रेला चीज़ की एक क्यूब ली, आधी मैं एक सैंडविच पर ग्रेट कर दूँगी, आधी मैं दूसरे सैंडविच पर ग्रेट कर दूँगी। तो देखिए हेल्दी हो गया क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स हैं। देन डाइट का हो गया क्योंकि ब्राउन ब्रेड में बना रही हूँ। एंड थोड़ा सा फ्लेवर भी अच्छा आ गया, जो कि बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना फ्लेवर के बच्चे कुछ नहीं खाते, तो उसके लिए चीज़ लगा दी। एंड अभी थोड़ा सा सीजनिंग कर देते हैं। तो सीजनिंग करने में हम रखते हैं, इस पर स्प्रिंकल करते हैं ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा ऑरिगेनो एंड थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। तो देखिए गाइज, मेरे घर में चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर एंड ऑरिगेनो, ये 3 मसाले ऐसे हैं जो कि डेली रेगुलर बेसिस पर यूज़ होते हैं। तो मैं इनको हमेशा स्टॉक कर रखती हूँ। एंड जो पिज़्ज़ा के साथ चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो आते हैं, मैं उनके भी सैशेज़ ना संभाल कर रख लेती हूँ, तो वो भी मेरे यूज़ में आ ही जाते हैं। तो बस अभी थोड़ी सी सीजनिंग कर दी एंड अभी इनको दूसरी ब्रेड से थोड़ा सा कवर कर इसको थोड़ा प्रेस किया। एंड अभी मैं इनको देसी घी में ग्रीस करूँगी। एंड इससे मैं अपना जो मेरा ग्रिल सैंडविच मेकर है, जनरली वही यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए जब सैंडविचेस बनाती हूँ, क्योंकि इसमें ना प्रॉपर ग्रिल सैंडविच मेकर में ना अच्छे से सैंडविच लॉक हो जाता है चारों तरफ से एंड क्रिस्पी बहुत बनता है। एंड थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन भी आ जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब बच्चों के लिए बनाती हूँ तो मैं इसको यूज़ कर लूँ, अदरवाइज़ मैं तो अपना तवे पर भी बना लेती हूँ। एंड मैं जनरली अनियन एंड कैप्सिकम की जगह टोमेटो एंड अनियन के स्लाइसेस यूज़ करती हूँ। तो ये थोड़ी सी तहारी थी जो कि मैंने दोपहर में बनाई थी, तो अभी बेटे को दी है मैंने गरम कर। तो थोड़ी सी मैंने अपने लिए बचा ली क्योंकि मैंने दोपहर में भी नहीं खा पाई थी। मुझे ना एक्चुअली बहुत अच्छी लगी थी, आज बहुत टेस्टी बनी है तहारी।
मैंने आज कुकर में कुक करी थी। मुझे जल्दी थी बनाने की तो, लेकिन इतनी टेस्टी बनी है कि मज़ा आ गया बिल्कुल। तो बस थोड़ी सी मैंने अपने लिए भी रोक ली एंड थोड़ी सी मैंने उसमें धनिया पुदीना की अपना चटनी डाली एंड उसे अपना एंजॉय कर रही हूँ। देखिए मेरा तो ऐसे ही हो जाता है खाने पीने का ना, कितनी बार होता है मुझे सबका अलग अलग मैं बनाती हूँ, टाइम मुझे मिलता नहीं है। और ब्रेकफास्ट की जगह आफ्टरनून हो जाता है, आफ्टरनून की जगह पूरा डिनर का टाइम हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को जब सर्व कर रही हूँ ना, तो भूखा रहने से बहुत बेटर होता है कि आप थोड़ा थोड़ा तभी खा लो, क्योंकि देखिए आई एम द ओनली पर्सन जिसको लुक आफ्टर करना है, पूरा फैमिली का टेक केयर करना है। एंड मैंने पहले मैं इतना ध्यान नहीं देती थी, बट जब से मैंने देखा ना कि मेरा बॉडी ही रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, तो तब से मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा अपनी ईटिंग हैबिट्स पर मैं थोड़ा सा ध्यान दूँ, क्योंकि विटामिन डी भी मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे बॉडी में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा, हर बार मैं टेस्ट कराती हूँ तो कमी आती है। जितना नॉर्मल होना चाहिए उतना भी नहीं है। तो वैसे तो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें बताई, बट मैं कर नहीं पाती, मुझे इतना टाइम मिलता नहीं कि मैं सनलाइट में बैठूँ। मैं कोशिश करती हूँ चलो एग ले लूँ, बट वो भी मेरा ऐसे ही हो जाता है खाने पीने का। तो बस ये है कि अगर हम प्रॉपर बैठ के नहीं खा पी रहे, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम सर्व कर रहे हैं या बच्चों के लिए कुछ बन रहा है, तो थोड़ा सा हम अपने लिए भी बना लें एंड खा लें। तो बस अभी मैंने बनाए थे ब्राउन ब्रेड के सैंडविचेस बिटिया के लिए, उसे दे दिए। एंड अभी थोड़ा सा जैसे कुछ स्पाइस बॉक्स में ख़त्म हो रहे थे, तो लाइक वो भी मुझे फिल करने थे बड़ी बॉटल्स में से। हालांकि मेरी जो ये बड़ी बॉटल्स होती हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी ही होती हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि अपना प्लास्टिक वेयर ख़त्म कर लूँ एंड सब मसाले या दालें सब चीज़ें मैं ग्लास वेयर्स में ही स्टोर करूँ, क्योंकि ग्लास वेयर्स में स्टोर करना बहुत हेल्दी होता है। तो अभी थोड़े से मसाले ख़त्म हो रहे थे, तो वो मैंने बड़ी बॉटल्स में से फिल अप कर रखे। तो ये भी देखिए छोटे छोटे काम होते हैं, अगर हम इन्हें रूटीन में नहीं करते तो फिर हमारा हाथ रुकने लगता है। कुकिंग के टाइम तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी सब चीज़ें चाहिए होती हैं, तो इसलिए मेरा जो स्पाइस होल्डर है वो, मेरी कोशिश रहती है कि अगर एक भी मसाला उसमें ख़त्म हो गया तो मैं फटाफट बड़े बॉक्स में से भर लूँ। एंड अगर मुझे दिखता है बड़े बॉक्स में भी बहुत थोड़ा सा रह रहा है, तो मैं एकदम से ब्लिंकिट पर ऑर्डर कर लेती हूँ। तो देखिए गाइस, ब्लिंकिट तो सच में ही मेरे लिए एक ब्लेसिंग है कि लाइक ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप मंगाइए, क्योंकि कितनी बार चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं ज़्यादा क्वांटिटी में मंगाने से। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी क्वांटिटी मुझे नीडेड है उतना मैं अपना ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लेती हूँ, एंड मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ अपने रूटीन में। तो बस अभी बिटिया का सैंडविच बन चुका था एंड अभी थोड़ा सा साथ में मैंने क्लीनिंग भी कर दी, क्योंकि थोड़ा वाइंड अप कर चलना मेरी आदत है। मेरे को एकदम मैसी किचन हो जाती है ना, उसमें मेरा हाथ चलना बंद हो जाता है बिल्कुल। तो थोड़ा थोड़ा मैं साइड में वाइप करती चलती हूँ। एंड अभी सैंडविच भी बन चुका था, तो बस इसे थोड़ा सा केचप के साथ प्लेट कर मैं बिटिया को दे दूँगी। एंड देखिए इस तरह से मैं अपना जो ये मेरा पिज़्ज़ा कटर है ना, इसको यूज़ कर लेती हूँ सैंडविच को बीच में से 2 पार्ट्स में कट करने के लिए। एंड ये बिल्कुल पैक्ड हो जाता है, इतना क्रिस्पी सैंडविच बनता है, बहुत अच्छा सैंडविच बनता है। अगर आपको सॉफ्ट पसंद है सैंडविचेस, फिर तो आप तवे पर भी बना सकते हैं, बट अगर आपको क्रिस्पी सैंडविच चाहिए बिल्कुल लॉक्ड चारों तरफ से, तो आप कोशिश करें कि अपना ग्रिल सैंडविच मेकर आप यूज़ करें। एंड उसमें बहुत बहुत अच्छा सैंडविच बनता है गाइस। तो मैं तो देखिए यही यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए सैंडविच वगैरह बनाने में। एंड अभी मैं थोड़ा सा मिनी डिप बोल लेकर इसमें थोड़ी सी केचप सर्व कर दूंगी बिटिया को। अब देखिए मिनी डिप बोल्स जो ये मैंने लिए हैं 4, ये इतना मेरे को इजी हो गया है कि इसमें आप केचप डालकर बच्चों को सर्व कर दीजिए। पहले क्या होता था, जब मैं प्लेट में थोड़ा सा सर्व कर देती थी तो बच्चे केचप बहुत सारी वेस्ट कर देते थे। अगर नहीं दो किसी दिन उनको, तो फिर वो खाते नहीं हैं केचप के बिना, एंड अगर दे दो तो वो बहुत सारी वेस्ट कर देते। तो मैं क्या करती हूँ, जब से मैंने ये मिनी डिप बोल्स मंगाए हैं, इनमें मैं सर्व कर देती हूँ। और अगर थोड़ी सी भी बच जाती है तो मैं बोल को ऐसे ही एज इट इज़ उठाकर रख देती हूँ एक साइड में। एंड बाद में हम कुछ भी ऐसा बना रहे हैं जिसके साथ केचप यूज़ में आती है, तो मैं इसको वापस थोड़ी सी और डालकर प्लेट कर लेती हूँ। तो बस अभी मैंने एक एप्पल लिया था एंड इस एप्पल को भी मैं थोड़ा सा, हम मेरी देखिए कोशिश ये भी रहती है, मैं कुछ भी खाने पीने का बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए, अगर मेरे बच्चे नहीं खा पी रहे तो मैं ऐसे नहीं करती कि बच्चों को बोल देती हूँ कि नहीं खा रहे तो कोई बात नहीं, मत खाओ, भूखे रहो। मेरी कोशिश रहती है बच्चे जो खाएं मैं वो ही बच्चों को बना कर दूँ। अब जैसे आज हस्बैंड का डिनर बनना नहीं था,
तो मैंने सोचा कि ब्राउन ब्रेड के सैंडविचेस तो आज बनने ही बनने हैं, क्योंकि लाइक कल वो एक्सपायर हो जाएगी। तो आज मैंने इसलिए कोशिश करी कि 4 पीसेस थे तो बिटिया के लिए ब्राउन ब्रेड के मैंने सैंडविचेस बना दिए। एग्स मेरे थोड़े से क्रैक हो गए थे, तो अगर मैं उन्हें नहीं यूटिलाइज़ करती एग्स को तो वो भी वेस्ट हो जाते। तो मैंने एग्स को थोड़ा सा लाइक ब्लेंड कर कर उसमें स्पाइसेस डालकर उसमें 2-3 ब्रेड्स लाइक सेक कर मैंने उसका मिनी ऑमलेट्स बना दिए। एंड अभी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जितना मैंने बच्चों को दिया है वो थोड़ा सा कम है, तो इसलिए मैं साथ में एक एप्पल भी चॉप कर रही हूँ बच्चों के लिए। तो बस गाइस इस यहाँ पर ना मुझे अपनी मदर की एक बात ध्यान आती है। मेरी मदर मुझसे ये कहती थी कि बेटा तुम इतना परेशान मत हुआ करो अगर बच्चे प्रॉपर खाना नहीं खा रहे, क्योंकि जब तुम भी खाना नहीं खाती थी बचपन में, कुछ भी मैंने बनाया है लंच टाइम में या डिनर टाइम में, तुम नहीं खाती थी तो मैं तुम्हें वो खिलाती थी जो तुम खाना पसंद करती थी। तो इसलिए मेरी भी कोशिश ये रहती है कि परेशान होने से बहुत बेटर है अगर बच्चे नहीं खा रहे तो आप उन्हें भूखा मत रहने दो, आप उनको वो चीज़ें दो जो उन्हें पसंद है। इसलिए मैंने देखिए अभी एप्पल चॉप कर दिया, ये दे दूँगी। अब मैंने आपको बताया था बच्चों को मैरीगोल्ड के बिस्किट बहुत पसंद हैं, या फिर बच्चे उड़द की दाल का पापड़ बहुत शौक से खाते हैं। तो ठीक है, अगर बच्चे कुछ नहीं खा रहे तो हर समय टेंशन लेना, बहुत ज़्यादा अपने आप को अपनी एनर्जी लेवल को लो कर लेना, जो कि हम किसी भी कॉस्ट पर नहीं कर सकते। हमें पूरा दिन हम लगे रहते हैं तो जाके घर के सारे रूटीन के काम होते हैं। अगर हम ही टेंशन लेके बैठ जाएंगे तो फिर सबका कौन देखेगा। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर बच्चे डिनर है, लंच है, ब्रेकफास्ट है, कुछ भी स्किप कर रहे हैं तो हम उन्हें उस समय वो चीज़ दे दें जो उन्हें पसंद है। जैसे 2 पापड़ ही भून दिए, या बच्चों को 5-6 बिस्किट्स ही दे दिए, या बच्चों के लिए थोड़ा सा फ्रूट्स ही चॉप कर दिए। तो कोशिश करती हूँ कि ये सब चीज़ें घर में हमेशा ही रहें। एंड मैंने ऐसे भी करती हूँ कि जब मेरी मुझे पता है मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा लो चलती है, तो मैं उन दिनों में कोशिश करती हूँ इस तरीके की चीज़ें मैं ज़्यादा मंगा कर रखूँ, जिससे मेरे बच्चे, कई बार होता है भाई मेरी हेल्थ ठीक नहीं होती एंड मैंने नहीं बनाया तो फ्रूट्स रखे होते तो बच्चे अपने आप लेकर भी चॉप कर कर उनको खा लेते हैं, या पापड़ वगैरह होता है बच्चे भून कर उनको खा लेते हैं, या बिस्किट्स लेके खा लेते हैं। बात इसमें ये भी है कि कुछ भी बच्चे नहीं खाते। जैसे कितनी बार होता है कि हमारे यहाँ गिफ्ट पैक्स आते हैं, उसमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं, वो हमारे सारे वेस्ट जाते हैं। बस ये है कि बच्चे खाते भी वही बिस्किट्स हैं या वही चीज़ें हैं जो बच्चों को पसंद हैं। तो इसलिए देखिए मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे जो खाते हैं, जो चीज़ें उनको पसंद हैं, मैं वही सब चीज़ें मैं मंगाती हूँ, वही सब चीज़ें मैं घर में स्टॉक करती हूँ। आलतू फालतू चीज़ें मैं कुछ भी घर में स्टॉक नहीं करती। एंड जिस तरह से ये जो गिफ्ट्स पैक आते हैं एंड उसमें पसंदीदा चीज़ें नहीं होती बच्चों की, तो हम तो जिस तरह से ये आते हैं ना उसी तरह से हम आगे इनको किसी ना किसी को गिफ्ट भी कर देते हैं। तो बस अभी मैं थोड़ा सा वाटर बॉटल्स को फिल करूँगी, क्योंकि वाटर बॉटल्स भी टाइमली फिलअप होना। एंड मैंने आप लोगों को बताया था हमेशा मैं अपने साइड काउंटर्स पर, अपने हस्बैंड के साइड काउंटर्स पर एक एक दोनों बच्चों की स्टडी टेबल पर बॉटल, हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि एक बॉटल फिल कर कर मैं हमेशा रखूँ। एंड जहाँ मुझे लगता है थोड़ा सा कि अगर बॉटल नहीं है तो मैं कोशिश करती हूँ कि फिल कर कर मैं रख दूँ। तो ये भी मेरा एक रेगुलर लाइक रूटीन का काम है कि सारी वाटर बॉटल्स फिल करना, एंड सबके काउंटर्स पर, साइड काउंटर्स पे एंड बच्चों के स्टडी टेबल्स पर वहाँ पर बॉटल्स को प्लेस करना। तो देखिए गाइस, घर के सारे ये रूटीन के काम होते हैं जो कि कभी भी नहीं ख़त्म होते। ये होम मेकर के साथ ही चलते हैं पूरा दिन। तो देखिए मैं तो नहीं समझती कि मैं तो अपने घर में ही बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड फील करती हूँ, बहुत बिजी फील करती हूँ। एंड मैं तो ये सोचती हूँ कि कहने को हमें कुछ भी काम नहीं है घर में, और कहने को अगर हम अपनी ड्यूटीज़ को सिंसियरली समझें तो हमें 1 मिनट की फुर्सत भी नहीं है घर से। अभी मैं बना रही थी दोनों बच्चों के लिए मिल्क, तो बस इसमें ही धीरे धीरे कर कर पूरा दिन कब निकल जाता है लाइक पता ही नहीं चलता। तो गाइज़ अभी था नाइट का टाइम, मेरे हस्बैंड आए थे तो मैं डोर खोलने गई थी नीचे। तो बस इन्होंने एकदम से बोला गेट पे खड़े होकर कि चलो चाय पीने चल रहे हैं। तो मतलब देखिए मैं ऐसी लेडी हूँ, मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस इनसे लो रखने की कोशिश रखती हूँ। मतलब मैं ये सोचती हूँ मैं अपनी साइड से इनसे किसी भी चीज़ के लिए ना कहूँ,
ठीक है, मैं अपनी जो भी मेरी ख्वाहिशें हैं या छोटी मोटी मेरी इच्छाएं हैं, मैं कोशिश करती हूँ उन्हें खुद से पूरा कर लूँ। बट जब ये खुद से मेरे को बोलते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस समय एज अ गिफ्ट वो चीज़ मुझे मिल रही है। तो इन्होंने एकदम से बोला चाय पीने चल रहे हैं, मैंने कहा 12 बज रहे हैं इस समय, तो इन्होंने कहा हाँ चलते हैं, क्या हुआ? तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो हम लोग बस निकले थे अभी घर से, एंड हम लोग जा रहे हैं बाईपास रोड पर। तो हमारी मेरठ सिटी में जो बाईपास रोड है वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस कितनी फॉग है, मतलब सिंस 2 डेज़ यहाँ पर फॉग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। मतलब लाइक जो वेदर है बहुत चेंज हो चुका है, सनलाइट बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है हमें क्लोथ्स वगैरह सुखाने में। बट फॉगी डे का भी एक अपना ही मज़ा है। इतना इतना ज़्यादा फॉग थी कि हमें लिटरली रोड पर कुछ नहीं दिख रहा था। बट फिर भी जैसे डेट वाइट मार्क्स होते हैं उनको फॉलो करते करते हम लोग यहाँ पर एट द एंड हवेली रेस्टोरेंट में पहुँच ही गए हैं। आज मैं यहाँ पर 3rd टाइम आई हूँ। एक बार मैं इनके फ्रेंड्स के साथ आई थी, एक बार और ये मुझे लेकर आए थे, और एक बार मैं आज यहाँ पर आई हूँ। तो बस ये तो हमारा एक परमानेंट पॉइंट हो गया कि रात में अगर कभी चाय या कॉफ़ी पीने का मन है तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं। एंड यहाँ आकर सबसे पहले मैं हमला बोलती हूँ स्विंग्स पर। मुझे इस तरीके का स्विंग बहुत पसंद है, हालांकि मैंने इनसे भी बोला, मैंने कहा लाइक इस तरीके का स्विंग मेरे को बहुत पसंद है, बट इसकी जो कॉस्ट है वो 20-25 हज़ार रुपये है। मैं चाहूँ तो अपने लिए एक लगवा सकती हूँ, बट फिर मैंने सोचा कि एक छोटा सा शौक पूरा करने के लिए क्या 20-25 हज़ार रुपये खर्च करने। एंड ये देखिए सारा फॉग की वजह से ना सब पानी पानी हो रहा था, तो मेरा थोड़ा सा नाइट सूट भी इसमें वेट हो गया, तो मैं इसलिए उठ गई यहाँ पर। बट यहाँ पर ये स्विंग का मज़ा एक अलग ही है बिल्कुल। यहाँ आकर सबसे पहले मैं स्विंग्स पर बैठती हूँ। एंड अभी इन्होंने चाय ऑर्डर करी है, साथ में टोस्ट ऑर्डर करा है। तो देखिए ठीक है, बस मैं यही सोचती हूँ अपने हस्बैंड के साथ तो जितने मोमेंट्स हमें स्पेंड करने को मिल रहे हैं ना, और वो भी स्पेशली जब हस्बैंड खुद से बोले कि चलो चल रहे हैं, तो ये देखिए इन्जॉयमेंट की बात है। इसमें मैं कभी ये नहीं सोचती कि कहीं हम घूमने जाएंगे तो ही इन्जॉय होगा। मैं तो ये सोचती हूँ कि जितने मोमेंट्स हम साथ में बिता रहे हैं, क्योंकि देखिए गाइस मैं बिलीव करती हूँ लाइफ को हर मोमेंट में आप इन्जॉय कीजिए, क्योंकि कितने पल हमारे किस पर्सन के साथ हैं या हमें बिताने को भगवान दे रहे हैं हमें नहीं पता। तो इसलिए लाइफ इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग, जिसके हर मोमेंट को आप कोशिश करिए कि आप जी जाइए उस पल को, क्योंकि हम ही सोचते हैं ऐसा कि हम जिससे चाहेंगे तब मतलब रख लेंगे, बट ऐसा नहीं होता। अगर 2 जनों के बीच में बहुत क्लोज रिलेशन बन गया है, चाहे वो फ्रेंडशिप का हो या रिलेटिव्स में कोई हो या किसी भी तरीके का रिलेशन है, भगवान की भी उसमें कहीं ना कहीं मर्जी होती है, तभी 2 जने क्लोज आते हैं। बट जहाँ भगवान की मर्जी नहीं होती तो फिर 2 जने बिल्कुल एक टाइम ऐसा आता है एक दूसरे के बिल्कुल अनजान बन जाते हैं। एंड मैं इतनी सारी इतना सब कुछ लाइफ स्टोरीज पढ़ती रहती हूँ इतने लोगों की, तो उसमें मैं यही देखती हूँ कि लाइक किस तरह से लाइक कितनी फैमिलीज़ में हस्बैंड जो मेन प्रोवाइडर है उसको ही कुछ हो गया, एंड उसके बाद हमारे पास वक्त ही नहीं रहा एक दूसरे के साथ स्पेंड करना। तो इसलिए देखिए मैं ये मोमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रेशियस हैं जो मैं अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड कर रही हूँ। मेरे लिए तो सच में ये एक गिफ्ट से बड़ा नहीं है कि लाइक मेरे लिए तो एक गिफ्ट की बात है कि लाइक इन्होंने मुझसे कहा कि चाय पीने चल रहे हैं, तो हम लोगों ने साथ में कुछ अच्छे हेल्दी टाइम स्पेंड किया। तो इन्होंने मंगवाया था टोस्ट एंड चाय। ऑल्दो चाय बिल्कुल बेकार थी, चाय में ऐसा लग रहा था दूध उन्होंने डाला ही नहीं है, बिल्कुल अदरक भर दी है कूट के अच्छी वाली। बट इसमें भी मैंने सोचा चलो अच्छा है मेरा गला खुल जाएगा, तो हम लोगों ने इन्जॉय तो नहीं करी चाय को, तो मैं यही बोलूँगी आज हमने चाय झेली है। एंड साथ में लिए टोस्ट। बस यहाँ पे हार्डली हम लोग 10 मिनट्स रुके थे, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ से चल दिए। तो बस मेन जो हमने टाइम यहाँ पे हवेली रेस्टोरेंट में स्पेंड किया वो तो हार्डली हमने 15 to 20 मिनट्स स्पेंड किया। अभी देखिए ऊपर की इन्होंने सनरूफ ये खोल दिया। आज मैंने तो पहली बार जब से इन्होंने अपनी कार परचेज़ करी उसको पहली बार ही खोली थी, तो मैंने देखा एंड इतना फॉग था, इतना ठंडा, बहुत ही कोल्ड था, लेकिन मज़ा आ गया, काफ़ी इन्जॉय किया मैंने।
एंड अभी हम लोग आ गए हैं घर वापस। मेरा बेटा, हमने उसको कॉल अप कर दिया एंड वो आया है दरवाजे को खोलने के लिए नीचे। तो बस अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, ये अपना कार को पार्क करके आ जाएंगे ऊपर। तो गाइज मैंने एक टी टाइम एंजॉय किया, टी टाइम पर एक शूट किया, आप लोगों को दिखाया कि हमारी मेरठ सिटी में वेदर कैसा है। वेदर बहुत फॉगी है एंड 3 दिन से बिल्कुल धूप नहीं निकल रही है, बहुत ज़्यादा फॉग है डे में भी एंड नाइट में भी। तो देखिए फॉगी वेदर में हम लोगों ने अपना टी टाइम एंजॉय किया हवेली रेस्टोरेंट पर, एक अच्छे मोमेंट स्पेंड किए। मैंने आप लोगों के साथ अपना व्लॉग शूट किया। आप लोगों को इस समय रात के बज रहे हैं 1। आपको मेरे व्लॉग कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं होते तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लव यू, बाय बाय।